हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएम स्टोरी में। मोटेलाल जलेबी वाला। फ्रेंड्स, ये कहानी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। घर से निकलते ही बाहर चौराहे के सामने ही मोटेलाल जलेबी वाले की मशहूर दुकान थी। सुबह बेडमी, कचौरी और साथ में गर्मा गर्म जलेबी मिलती थी। शाम को एक बड़ी सी कढ़ाई में दूध उबाला जाता था, जिससे रबड़ी तैयार होती थी। रात को दूर दूर से लोग दूध जलेबी खाने के लिए आते थे। छज्जू मल बहुत मोटे थे। वे दुकान पर बैठे रहते थे, अपने कारीगरों को डांटते रहते थे। गला संभालना उन्हें बहुत अच्छी तरह से आता था। किसी से भी 1 रुपए का हिसाब गलत नहीं होता था। सुबह 11 बजे से रात के 12 बजे तक दुकान पर ही बैठे रहते थे। सभी उन्हें मोटेलाल के नाम से जानते थे। कुछ पुराने लोग थे जिन्हें उनका नाम छज्जू मल पता था। मैं उस समय 13 या 14 वर्ष का था। माँ से 5 रुपए लेकर जाता था। 2 रुपए की 2 बेडमी और 3 रुपए की जलेबी आ जाती थी। वहीं बराबर में पड़ी बेंच पर बैठकर खाता था। हम 2 दोस्त जाते थे। हम कोशिश करते थे कि एक ही बेडमी में सारी सब्जी खा जाते थे, फिर दोबारा दोनों लेकर आगे बढ़ा देते थे। मैं, भैया थोड़ी सी सब्जी देना। सब्जी देने वाला लड़का लालाजी की ओर देखता है। लाल जी हम दोनों को घूर कर देखते हैं। इससे पहले वो कुछ बोलते, मैं बोला, अरे लाल जी, आपकी सब्जी बहुत टेस्टी है, इसीलिए तो यहाँ रोज बेडमी खाने आते हैं, वरना अगले चौराहे पर 2 रुपए की 3 मिलती हैं। चल भैया डाल दे सब्जी। लाला जी कुछ नहीं बोलते और सब्जी वाला सब्जी डाल देता है। यह हमारा रोज का काम था। एक दिन शाम को हमारे कुछ रिश्तेदार घर आए। शाम को खाना खाने के बाद दूध जलेबी की फरमाइश होने लगी। पहले तो मेरी ड्यूटी लगी दूध जलेबी पैक करवा कर लाने की, लेकिन तभी कानपुर वाली बुआ बोली, बुआ जी बोली, भैया याद है बचपन में हम कैसे छज्जू हलवाई की जलेबी खाते थे, वहाँ अभी भी है या नहीं? मैं बोला, बुआ जी यहाँ कोई छज्जू हलवाई नहीं है, हम तो मोटेलाल की जलेबी लाते हैं। पिताजी बोले, अरे दीदी है छज्जू हलवाई। मुन्नी, मोटेलाल का असली नाम छज्जू हलवाई है। पहले वह बहुत पतला था, अपने पिता के साथ केवल दूध जलेबी बेचता था। बुआ बोली, छोड़ो न भैया, वहीं चलते हैं, खाते हैं। सर्दी का टाइम है, गरम गरम दूध और जलेबी, मज़ा आ जाएगा। आहा। हम सब तैयार होकर मोटेलाल की दुकान पर पहुंच जाते हैं। दूध जलेबी का ऑर्डर देकर हम वहीं भट्टी के पास खड़े होकर दूध को उबलता हुआ देख रहे थे। छज्जू हलवाई बोला, अच्छा तो गौरी शंकर जी ये आपका लड़का है, हर रोज सुबह जिद करके 2-2 बार सब्जी लेता है, ऊपर से धमकी भी देता है। यह बात सुनकर सब हंसने लगे। मुझे लगा कहीं जमीन में गड़ जाना चाहिए, क्योंकि सबको पता है बेडमी केवल 2 रुपए की आती हैं। पिताजी बोले, क्यों मुन्ना, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुम रोज बेडमी क्यों खाते हो? ये चीज़ें कभी कभी ठीक रहती हैं। नहीं पिताजी, कभी कभी खाता हूँ। छज्जू हलवाई कहता है, छोड़ो गौरी शंकर जी, बच्चा है, मैं जानता नहीं था कि आपका बेटा है। सभी जोर जोर से हंस रहे थे। मैं गुस्से से मोटेलाल को घूर रहा था। अगले दिन से मैं उस दुकान पर जाना छोड़ दिया। एक दिन घर वालों के लिए जलेबी लेने गया तो छज्जू हलवाई ने रोक लिया। छज्जू हलवाई ने कहा, भैया तुमने आना बंद कर दिया। हम तो उस दिन ऐसे ही कह रहे थे, जितना चाहे सब्जी ले लिया करो। तुम्हारे पिताजी बचपन से ही इस दुकान पर आते थे, अच्छा नहीं लगता, अब तुम कोई और दुकान पर जाओ। मैं अब अभी तुम्हारी शिकायत नहीं करूँगा। मेरा भी गुस्सा तब तक निकल चुका था। अगले दिन से हमारा वही सिलसिला चलने लगा। इसी तरह कई साल बीत गए। मैं पढ़ाई पूरी करके दिल्ली आ गया, यहीं जॉब लग गई थी। एक दिन पिताजी का फ़ोन आया, उन्होंने मुझे बुलाया। मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर घर पहुंचा तो माँ ने बताया, बेटा तेरे लिए एक लड़की पसंद की है, तू देख ले तो हम बात पक्की कर देते हैं। अगले दिन मुझे लड़की दिखाई गई। लड़की ठीक थी, मैंने हाँ कर दी। मैं 2 दिन बाद दिल्ली आ गया और अपने काम में व्यस्त हो गया। शादी से 4 दिन पहले से घर गया था। 2 दिन बाद सगाई थी। पिताजी ने सामने एक बड़ी सी धर्मशाला में सारा इंतजाम किया था। मैंने वहाँ जाकर देखा, छज्जू हलवाई बैठा था। उसके बहुत सारे लोग मिठाई तैयार कर रहे थे। पिताजी बोले, बेटा इससे अच्छा हलवाई नहीं मिलेगा तुम्हें। मुझे देखते ही छज्जू हलवाई के चेहरे पर खुशी आ गई।
छज्जू हलवाई ने कहा। आ गए भैया शहर से, चिंता मत करो, सब काम बहुत बढ़िया से हो जाएगा, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सगाई और शादी कब बीत गई पता ही नहीं चला। मधु को पत्नी के रूप में पाकर मैं बहुत खुश हो गया था। 2 महीने घर में रहने के बाद मधु को भी पिताजी ने मेरे छोटे भाई के साथ दिल्ली भेज दिया था। हम दोनों ने यहाँ अपनी छोटी सी नई गृहस्थी शुरू की। समय कम पंख लगाकर उड़ गए। एक बार एक दोस्त की शादी का निमंत्रण मिला। मैं और मधु शादी से एक दिन पहले ही घर के लिए रवाना हो गए। कार में सामान रखा और ड्राइवर करते करते घर पहुंचने की वाले थे, तभी मैंने मधु से कहा, मधु तुमने हमारे वाले चौराहे के मोटे लाल की जलेबी खाई है? मधु, हाँ पिताजी एक बार लाए थे। चलो आज वहीं दूध जलेबी खाएंगे और घर वालों के लिए पैक करा लेंगे। मैं जल्दी से जल्दी उस चौराहे पर पहुंचना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो देखा दुकान बंद थी। बाहर एक लड़का मोमोज बेच रहा था। बेटा ये दुकान आज बंद है क्या? लड़का बोला। भैया यह तो सालों से बंद है, आप मोमोज खाइए। नहीं, मैं मोमोज नहीं खाऊंगा। यह कहकर मैं चौराहे से सीधे अपने घर पहुंच गया। माँ पिताजी से मिलकर बैठे चाय पी रहे थे। तभी मैंने छज्जू हलवाई की दुकान का पता किया। पिताजी ने कहा, मुन्ना धीरे धीरे शहर का कल्चर बदल गया, लोग अब मोमोज खाने लगे, छज्जू हलवाई की दुकानदारी कम होने लगी, धीरे धीरे कारीगर कम होने लगे। एक दिन पता लगा छज्जू हलवाई को हार्ट अटैक पड़ा, उसे अस्पताल ले जा रहे थे, रास्ते में ही खत्म हो गए। तब से दुकान बंद है। उसका एक ही लड़का था जो शहर में नौकरी करता है। कुछ लोग बता रहे हैं कि वह दुकान बेच रहा है, पता नहीं कौन खरीदेगा। यह सब सुनकर एक पल के लिए मेरी आंखें नम हो गई। हम अपने कल्चर से कितना दूर होते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना मिले। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।